हेलो एवरीवन, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का हमारा टॉपिक रहेगा एक्सरसाइज 1.3 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अक्सर यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन है निम्न को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल 0। मतलब जो ये दे रखा है हमें क्वेश्चन, इसको हमें P/Q के रूप में डिनोट करना है। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं, एक क्वेश्चन डिस्कस किए थे पिछले की वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। हमने बताया था जो डिवाइड करते हैं किसी नंबर्स को तो दो तरीके से डिवाइड होते हैं वो। अगर वो इनका रिमाइंडर जो होता है वो शून्य हो जाए और दूसरा जब उनका रिमाइंडर शून्य ना हो। अगर रिमाइंडर शून्य हो जाए तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, जब रिमाइंडर जो है शून्य नहीं होता है, ठीक है। ऐसे जो डिवाइड करते हैं इनको हम बोलते हैं शांत दशमलव भिन्न और बोलते हैं अशांत दशमलव भिन्न, ठीक। तो अब ये जो होते हैं ये हैं नॉन टर्मिनेटिंग जो हमें दे रखे हैं, जिनको बोलते हैं अशांत। अब इनको हमने P/Q के रूप में मतलब भिन्न के रूप में बोल सकते हैं या रेशनल नंबर्स के रूप में डिनोट करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। हम जो है इसको पहले सिंपल भी बताएंगे और इनका कंसेप्ट क्लियर करेंगे बिल्कुल, और फिर इनको थोड़ा ट्रिक से बताएंगे कि मतलब उनको हम बड़ी आसानी से आंसर दे सकते हैं जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिखाया जाता है। तो दोनों तरीके से सिखाएंगे, लेकिन हम सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि होता कैसे है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए हमारे पास है 0.6, तो हम क्या बोलेंगे x इक्वल टू 0.6। अब आप देख रहे होंगे कि इसके ऊपर बार लगा हुआ है, इसको हम बार बोलते हैं। ये बार का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो 6 है ना, ये बार बार रिपीट हो रहा है। कितनी बार रिपीट हो रहा है? इनफाइनाइट बार रिपीट हो रहा है, नहीं पता कितनी बार, ठीक है, इनफाइनाइट बोलते हैं इसको। अब क्या करते हैं हम कि जितनी जो नंबर रिपीट हो रहा है जितनी बार, हम उतने से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब अगर एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दो नंबर रिपीट होते तो हम 10 से 100 से मल्टीप्लाई करते। फिर अब हम क्या करेंगे कि दोनों साइड जो है हम देख रहे हैं कि 6 बस रिपीट हो रहा है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मानेंगे हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता ही है 10x हो जाएगा। और आप सिंपल मल्टीप्लाई करना भी जानते होंगे। जैसे मान लीजिए 2.34 है, अगर मैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई करूं तो इसका मतलब क्या है कि एक पॉइंट नंबर इधर खिसक जाता है राइट साइड में, तो क्या बनेगा 23.4 हो जाएगा। ये सेम यही चीज़ ये है। मैं इसमें जब 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो एक 6.66 हो जाएगा, ठीक। अब नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है हमें ये नहीं पता है, इनफाइनाइट है। अब आप देख रहे होंगे कि हमें जो है दो इक्वेशन जो है प्राप्त हो गई हैं। अब जब दो इक्वेशन ये प्राप्त हो गई हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इनको जो है माइनस कर देना है इनको। जब हम माइनस करेंगे तो आप देख रहे हैं क्या आएगा, 10 माइनस एक्स क्या होता है? 10 माइनस एक्स सिंपल पता है आपको क्या होगा, 9x होगा। 9x इक्वल टू जब आप इसको माइनस करोगे 6 पॉइंट, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, 6.666 से कन्फ्यूज मत होना यहाँ पर। अब क्या है 0.666, आप ये मत समझिए कि यहाँ पर तो 4 थी यहाँ पर 3 लिख रखे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि इनफाइनाइट तक जा रहा है। जैसे आप मान लीजिए आपके पास समुद्र है, समुद्र में से अगर आप एक बाल्टी पानी निकाल लेंगे तो कुछ हो जाएगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे यहाँ पर मान लीजिए 6 थे, मैंने एक 6 जो है मल्टीप्लाई करके पॉइंट के इधर ले लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उतना ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या है 9x इक्वल टू हमने जब इसको माइनस किया तो क्या आएगा 6.0 मतलब 6 आएगा, ठीक। बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए है। फिर मैं यही क्वेश्चन आपको एक ट्रिक के तरीके से बताऊँगा, देखना। 9x इक्वल टू एक्स, अब इसको हम x को सोल्व कर लेते हैं तो क्या आएगा 6/9। आप चाहें तो इसको यहीं पर छोड़ के आंसर लिख सकते हैं, या फिर इसको 6/9 था इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में भी बदल सकते हैं। तो इसको मैं 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से करता हूँ। 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू क्या आई? x की वैल्यू आई है 2/3। तो फ्रेंड्स मतलब क्या हुआ कहने का कि जो 0.6 ये बार था ना, इसका मतलब है 2/3 है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।
तो अब यही क्वेश्चन मैं आपको एक ट्रिक के द्वारा बताता हूँ। देखना, जैसे 0.6 है, तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आपने क्या करना है, जिसके ऊपर बार चढ़ा हुआ है, ठीक है, जिसके ऊपर बार चढ़ा हुआ है हमने वो नंबर लिखना है, और जितने नंबर्स के ऊपर बार है, ठीक है, जितने नंबर्स के ऊपर बार है उतने जो है 9 नीचे लगा देंगे। तो आप देख रहे होंगे यही 6/9 आया था ना, देखो वही आ गया 6/9 बिना ये सब करे ही। अब इसको आप चाहें तो सिंपल में बदल सकते हैं, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो क्या आएगा 2/3। और एक क्वेश्चन करूँगा, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए हमारे पास क्या है, इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, 0.47। अब आप देख रहे होंगे कि इसके ऊपर जो है बार लगा हुआ है। इस बार का मतलब क्या है कि 0.4 अब सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको, सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है और ये इनफाइनाइट बार जाएगा, कितनी बार ख़त्म होगा ये नहीं पता है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम मानेंगे x इक्वल टू 0.4777, ऐसे हम इसको लिख देते हैं। ये हमारी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब आप देख रहे होंगे कि अब हमने इसको क्या मल्टीप्लाई करूं कि 4 इधर आ जाए। तो जब मैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 10x इक्वल टू क्या होगा, 10x इक्वल टू 4.777 ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, ठीक। अब आप थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना कि अगर मैं इसको 4.77 को 0.477 से माइनस करता हूँ तो पॉइंट के बाद फ्रेंड्स सिर्फ 0 बचना चाहिए। जैसे यहाँ पर बचा था, मैं माइनस किया था तो 6.0 बचा था ना, ऐसे ही यहाँ पर भी होना चाहिए। कोई नंबर इधर हो, मान लो जैसे मान लो 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, और फिर पॉइंट के बाद 0 होना चाहिए। हमने ऐसा बनाना है इसको। अब ऐसा बनाने के लिए मैं इसमें क्या करूँगा, इस वाले नंबर में, इसमें मैं अगर मैं 7 इधर ले लेता हूँ, ठीक है, 7 इधर ले लूँगा, कब आएगा, जब मैं इसमें 10 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएगा 47.7। तो आप इसको देखना कि फिर पॉइंट की इधर 7 रह जाएगा। मैं इसमें 10 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 100x इक्वल टू 47, अब ये हो गया 47.777। आप ध्यान दें इसमें, ये हो गई इक्वेशन थर्ड। इसको थोड़ा ध्यान देना कि यहाँ पर तो था 4.777, अब यहाँ पर क्या है 47.7। देखिए आप इसके इधर सेम ऐसा नहीं होगा 777, ठीक। तो अब क्या हुआ कि मैं इसको माइनस करूंगा अगर, तो पॉइंट के इधर क्या होगा, सिर्फ 0 बचेगा, 0। अब हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इसको सिंपल जो है माइनस कर लेते हैं, मतलब 3 - 2, ठीक, 3 - 2 हम इक्वेशन करेंगे, ठीक है। तो 100 - 10 क्या होता है, 90 होता है, ठीक, 90 होता है। 90 इक्वल क्या आएगा, जब मैं इसको माइनस करूंगा तो 47 - 4, ठीक है। मैं इसको लिख के दिखा देता हूँ, आप थोड़ा ध्यान देना। 47 - 4 करूँगा तो 43 आएगा। यहाँ पर लिख रहा हूँ 47.777 ऐसे है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा 4.777 बचेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इधर तो 0 बचा, इधर क्या बचेगा 43, ऐसा होना चाहिए। मैंने जब इसको माइनस किया तो यहाँ पर 47 - 4 ही तो बचेगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या बचेगा, x और रहेगा, थोड़ा यहाँ पर लिख नहीं पाया, तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या है 90, x इक्वल टू 47 - 4, तो 90x इक्वल टू क्या आएगा 43 आएगा। तो x क्या आया 43/90। आई होप आपको यह भी समझ में आ गया होगा। और अब मैं इसी को एक ट्रिक के द्वारा समझाऊंगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। अगर आपने ये समझ लिया तो आप सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए वो ट्रिक क्या है, जो ये 0.47 है, अगर यहाँ पर ऐसे दे रखा है, इस क्वेश्चन में आपने देखा होगा एक नंबर था वो भी 6 और 6 के ऊपर बार लगा हुआ था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर साथ में 4 भी दे रखा है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है कि पहले अगर ऐसा दे रखा है तो हम पहले तो पूरा नंबर लिखेंगे, 47 लिखेंगे, ठीक, हमने 47 लिख लिया। और अब माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, जो बिना बार वाला नंबर रहेगा उसको हम माइनस करेंगे, ठीक। जैसे आपने यहाँ पर देखो जितना बार था उसके लिए मैंने क्या बताया था 9 लगाओ, तो अब यहाँ पर एक बार है 7 के ऊपर, तो हम उतने जितने नंबर्स के ऊपर बार रहता है उतने 9 लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या था, इधर 6 के इधर कोई नंबर नहीं था, यहाँ पर तो 4 दे रखा है। अब इस 4 के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं क्या करूँगा, ये 0 यहाँ पर लगा दिया जाएगा,
ठीक है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर बिल्कुल वही आंसर आएगा जो पहले आया था 43/90। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल 2 स्टेप में ही ये आंसर आ गया, जो कि इतना करना पड़ा। ये क्यों होता है? इसलिए होता है, ये कंसेप्ट था मेन 9th क्लास का क्वेश्चन है, बच्चों को समझ में आना चाहिए कि क्यों होता है, इसलिए हम ये इतना सब करवाए हैं इसको समझाने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसी बात पर एक क्वेश्चन और ले लिया जाए। क्वेश्चन है जैसे हमारा, थोड़ा आप इस पर ध्यान देना, यहाँ पर बार आएगा। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, ये 5th ले लेता हूँ, 5th, ठीक, 1.27 है, ठीक, 1.27 और बार है उसके ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू 1.272727 ऐसे है। ये रिपीट हो रहा है 27 इसमें। अब आप देखिए यहाँ पर कि 27 की रिपीटिंग हो रही है यहाँ पर, तो जितने नंबर्स की रिपीटिंग होती है हम उतने से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब अगर एक नंबर से है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 नंबर की रिपीटिंग हो रही है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब मैं क्या करूँगा, इसमें मैं 100 की मल्टीप्लाई करूँगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है 27 की मल्टीप्लाई हो रही है। तो जब 27 की जब मल्टीप्लाई हो रही है इसमें एक 27, तो इसके लिए एक जीरो आएगा, लेकिन एक जीरो यहाँ पर एक नंबर 1 दे रखा है, तो इसके लिए जब 10 से मल्टीप्लाई करूँगा 100x तो क्या आएगा 127.2727। आप देख रहे होंगे ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और ये भी रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट टाइम्स। आप ये मत समझना कि यहाँ पर 6 27 थे, यहाँ पर तो 2 ही है 27, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपल इनको माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा 99x आएगा। 100 माइनस एक्स क्या होगा, 100x माइनस एक्स 99 इक्वल टू 127 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 126 बचेगा। तो x क्या आया हमारा 126/99, ठीक। अब आप इसको सिंपल जो है माइनस कर सकते हैं, तो आप माइनस नहीं डिवाइड कर सकते हैं, तो आप डिवाइड कर लीजिएगा या इतने पर भी छोड़ देंगे तो आंसर है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो ज़रूर समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।